हेलो पेरेंट्स, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोसा क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुप्रतीक्षित विश्व भूगोल सीरीज अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आने वाले सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स, CGPSC, अमीन भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, व्यापम के विभिन्न एग्ज़ाम्स और UPSC से संबंधित एग्ज़ाम में इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इस सेक्शन में उन सब चीज़ों को मैप वाइज पढ़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज से हमें स्टार्ट करना है विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भूगोल जो है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, पहला जो खंड होगा वो होगा सामान्य भूगोल का। दूसरा खंड होगा भौतिक भूगोल का। और जो तीसरा खंड होगा वो होगा आर्थिक भूगोल का, या जिसे हम मानव भूगोल भी कहते हैं। ठीक, इन 3 खंडों में विभाजित करके हमको भूगोल को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन भारत भूगोल। ठीक, तो देखो भूगोल, सबसे पहले हमको अगर किसी विषय को जानना है तो हमको कुछ क्वेश्चंस उस विषय से करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमको यह करना पड़ेगा कि व्हाट इज जियोग्राफी, कि भूगोल क्या है। ठीक, दूसरा, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक, तीसरा, अर्थ प्लस परिभाषा और इसका बैकग्राउंड कहाँ से है। ठीक, वेयर फ्रॉम इट ओरिजिनेटेड। ठीक, ये आया कहाँ से ये सब्जेक्ट। किसी विषय को डेवलप होने में बहुत समय लगता है। एज अ सब्जेक्ट किसी विषय को डेवलप होने में बहुत समय लगता है, और इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक एज सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ। ठीक, तो चलिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ से खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जियोग्राफी या भूगोल जो है ये साइंस की एक शाखा है, यह भी एक विज्ञान है। ठीक, विज्ञान के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, और सामाजिक विज्ञान में ही हम मानव जो समाज में रहकर गतिविधियां करता है, या मानव को जो समाज में चीज़ें प्रभावित करती हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो सामाजिक विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, सामाजिक ज्ञान की एक शाखा है आपकी भूगोल। ठीक, अब देखिए क्यों, आपने बचपन में पढ़ा ही होगा सोशियो SST। तो सामाजिक विज्ञान में आपको एक अलग खंड देखने को मिलता था, भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल जो विषय है ये मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि मानव सामाजिक प्राणी, मानव समाज में रहकर गतिविधियां करता है, और इस समाज में रहने के दौरान उसे जो पर्यावरण कारक जो प्रभावित करते हैं वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यही अंतर संबंध क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो पहली तो चीज़ आपको स्पष्ट होगी कि व्हाट इज साइंस। ठीक, कि क्या है। दूसरा, कि क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ से आपको ये चीज़ स्पष्ट हुई ना कि साइंस क्या है ना, व्हाट इज साइंस। ठीक, तो क्या है ये स्पष्ट हो गया आपको, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि एज अ सिविल सर्वेंट आप, है ना, जियोग्राफिकल कंडीशंस को समझ सकें, टू अंडरस्टैंड
है ना। भौगोलिक परिस्थिति, ठीक। और भौगोलिक परिस्थितियों को समझकर आप उसी हिसाब से क्या बना सकें, योजनाओं को बना सकें। भौगोलिक परिस्थितियाँ, ठीक, भौगोलिक स्थिति, वह स्थान किस जगह स्टैंड करता है, पर्वत है, पठार है, ठीक। कल्चर को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, ठीक, वहाँ की इकोनॉमी को समझने के लिए, है ना। तो अगर हमें किसी भी स्थान की भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की इकोनॉमी या वहाँ पर के समाज को अगर समझना है आपको, ठीक, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आवश्यक है एज ए सिविल सर्वेंट। तीसरा पॉइंट हमारा है कि ज्योग्राफी हमने देखा, अब परिभाषा खंड क्या है, ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है या इसका अर्थ क्या है, ठीक। तो देखो, शाब्दिक अगर इसकी परिभाषा देखें, ठीक, तो जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी, ठीक, जियोग्राफी दो वर्डों से मिलके बना है, ठीक। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। आपको पता होना चाहिए इतिहास और भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है, ठीक। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन सी जी, जियो और ग्राफोस, ठीक। जहाँ पर जियो का अर्थ होता है वर्णन करना, वहीं पर आपका ग्राफोस का जो अर्थ होता है ना, वो सॉरी, जियो का जहाँ अर्थ होता है आपका पृथ्वी, वहीं ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, ठीक। तो वह विषय जो क्या करे, पृथ्वी का वर्णन करे, क्या कहलाएगा, जियोग्राफी, ठीक। हमको पता है कि पृथ्वी सदा से मानव के निवास के रूप में देखा गया है और इसी दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं, है ना। तो पृथ्वी का वर्णन कैसे, हम किस एस्पेक्ट से करेंगे, किस नज़रिए से करेंगे, मानव निवास के रूप में करेंगे कि उसका मानव के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक। अब आपकी हिंदी की परिभाषा तो पता ही है आपको, भू धनगोल, है ना। जो धरा, भू का अर्थ होता है धरा, है ना, धरती, है ना, क्या है वो, गोल है, ठीक। जिस तो पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा, ठीक है जी। तो वह विषय जो क्या करे, पृथ्वी का वर्णन करे, क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ से आपको। परिभाषा, अलग अलग परिभाषा हैं, ठीक। एक परिभाषा यह कहती है कि भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि भूगोल जो है बहुत बड़े पैमाने पर भौतिक रूप, भौतिक तथ्यों या मानवीय तथ्यों, है ना, भौतिक तथ्यों या मानविक तथ्यों द्वारा उत्पन्न, है ना, स्थल रूप, जैसे चाहे आप समझ, मैं उदाहरण समझाने की कोशिश करूँगा कि अचानक कहीं पर क्या हो गया, धरती धंस गई। एक जैसे उदाहरण देखते हैं, आज के ही न्यूज़ में है कि इंडोनेशिया में एक पूरा का पूरा गांव नीचे धंस गया, कई लोगों की मृत्यु हो गई, सैकड़ों लापता हैं, ठीक। अब वो जो धसान उत्पन्न हुआ वो कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है, और उस भौतिक क्रिया के द्वारा वहाँ की स्थल रूप में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी का ही तो अध्ययन क्या है, भूगोल है। या मानव के द्वारा कार्बन उत्सर्जन के फलस्वरूप प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान जो हो रहा है, मौसम परिवर्तन जो हो रहा है, या ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, यह क्या है, यही तो क्या है जी, आपका भूगोल है। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल होता है। तो भूगोल इस तरह से
कैसे, क्यों, कहाँ का उत्तर आपको प्रदान करता है। कैसे, क्यों, कहाँ मानवीय और प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा, है ना, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यही क्या बताता है, भूगोल आपको बताता है। ठीक, स्ट्रैबो इसी पर कहते हैं, है ना, स्ट्रैबो विद्वान थे। ठीक, स्ट्रैबो इस पर कहता है ना, स्ट्रैबो क्या कहता है जी, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला क्या है, विज्ञान है। ठीक, ये किसने कहा, सॉरी ये टालमी ने कहा। ठीक, टॉलमी ने कहा। किसने कहा, टॉलमी ने कहा। ठीक, ये परिभाषा आपको समझ में आई, है ना। वहीं पर रिचर्ड हॉटसन कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन या व्याख्या करता है। तो इस तरह से विभिन्न परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि क्या मानव या प्रकृति के द्वारा किसी भी स्वरूप में जो आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, कहाँ पर, पृथ्वी पर, उसके स्वरूपों पर, पृथ्वी के स्वरूपों पर, चाहे स्थलीय हो, है ना, चाहे जलीय हो, ठीक, चाहे वायुमंडलीय हो, किसी भी रूप में परिवर्तन आपको दिखने को मिल रहा है, वह क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। तो ये तो हो गई परिभाषा, है ना। अब इसके हमको बैकग्राउंड में जाना है। ठीक, तो एज अ सब्जेक्ट इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक, बैकग्राउंड क्या है, एज अ सब्जेक्ट इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम जानने की यहाँ से कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स, किसने, हिप्पोक्रेट्स ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव के बारे में बताया था। ठीक, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य गठन के भौतिक कारकों का वर्णन किया है। अब देखो, पहले ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया जाता था। 18वीं सदी में उपनिवेशवाद का चरण प्रारंभ हुआ, उपनिवेशवादियों, तो वे क्या करने लगे, उपनिवेशवादी नवीन स्थलों की खोज करने के लिए निकले, है ना। और नवीन स्थलों की खोज के लिए उनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी जी, मैप की। आपको पता है ना कि यूरोपियंस जो थे वे 18वीं सदी में विभिन्न देशों की ओर निकले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने, है ना, ठीक, तो अपना विस्तार करने के लिए। तो जब दूसरी जगहों पर जाते हैं जल मार्ग या स्थल मार्ग से, तो उनको क्या चाहिए था, उनको मैप्स चाहिए थे, है ना, कंपास चाहिए था, ताकि वो क्या कर सके, यात्रा कर सके और नई देशों, नई क्षेत्रों की ओर पहुंच सके। तो पहला जो प्रयोग आपको देखने को मिलता है, इस समय देखने को मिलता है ज्योग्राफी का कैसा प्रयोग, प्रैक्टिकल प्रयोग। ठीक, 19वीं सदी में जहाँ वहीं पर अब ये औपनिवेशिक साम्राज्य तो बढ़ गया, 19वीं सदी में आर्थिक भूगोल को बढ़ावा मिला। ठीक, इसके साथ ही व्यवस्थित भूगोल का जन्म हुआ। ठीक, और इसमें हमबोल्ट और कॉल रिटर का योगदान सर्वाधिक है। ठीक, 20वीं सदी में भूगोल का अध्ययन मानव व पर्यावरण के मध्य संबंधों के रूप में किया गया। ठीक, किसका अध्ययन, भूगोल का अध्ययन मानव तथा उसके पर्यावरण के रूप में किया गया। ठीक है जी। ये देखिए, आपको ये मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक, ये ठीक है। तो 20वीं सदी में भूगोल का अध्ययन मानव व पर्यावरण के मध्य संबंधों के रूप में किया गया। 19वीं सदी में आर्थिक भूगोल, अव्यवस्थित भूगोल का जन्म हुआ। 28वीं सदी में उपनिवेशवादियों ने
स्थलों की खोज के लिए भूगोल का प्रयोग आरंभ किया। ठीक, तब जाके, है ना, आज हम क्या करते हैं, भूगोल को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर हमने बात की व्यवस्थित भूगोल, ठीक, ऐतिहासिक भूगोल। तो इसके जनक कौन है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भूगोल के पिता की। ठीक, भूगोल का पिता कहा जाता है किसे, हिकेटियस को। ठीक, किसको कहा जाता है, हिकेटियस को, है ना। हिकेटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है जी, तो हिकेटियस को भूगोल का पिता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने क्या दिया, महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। ठीक, अब ये महाद्वीपीय सिद्धांत था क्या, इसने बताया कि जो पृथ्वी है ना, जो आपको पृथ्वी दिखती है यहाँ पर, ठीक, ये जो आपको पृथ्वी दिख रही है, उसमें आपको जितने भी क्या दिख रहे हैं, महाद्वीप दिख रहे हैं, है ना, ये सब क्या हैं, स्थल अवरुद्ध हैं। ठीक, ठीक, ये जो जितना भी ये महाद्वीप है ना, ये स्थलीय भाग है, वे किससे घिरे हुए हैं, महासागर से घिरे हुए हैं। ठीक, ये किसने बताया, हिकेटियस ने बताया। इससे पहले लोग क्या समझते थे कि भाई ये जो समुद्र है ना, यही अंत है। ठीक, और हम जहाँ पर हैं वही है सब चीज़ें, इसके अलावा और आगे कुछ नहीं है। अब ऐसा तो था नहीं कि पहले सैटेलाइट से पृथ्वी के ऊपर जाके देख लिए कि पृथ्वी कैसा दिख रहा है। ठीक, वायुयान की भी खोज नहीं हुई थी। तो जो पश्चिमी विचारक हैं, उनमें भूगोल का पिता जो है वो हिकेटियस है, जिसने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया और इसने बताया कि स्थल जो है सागरों से घिरा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, भूगोल का पिता कहा गया। फिर अब भूगोल का पिता तो हो गया, अब यहाँ पर बात करते हैं व्यवस्थित भूगोल के पिता की। ठीक, व्यवस्थित भूगोल, यहाँ पर एस से हिकेटियस हुआ था, यहाँ पर ई से इरिटोस्थनीज होगा, इरिटोस्थनीज। ठीक, इरिटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसका रीज़न ये है, इसने क्या दिया था, जियोग्राफी वर्ड दिया था। किसने, इरिटोस्थनीज ने, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल की। ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है जी, ऐतिहासिक भूगोल। तो ऐतिहासिक, एस से हिस्ट्री, ठीक, एस से हिस्टोरिक ज्योग्राफी, और एच से ही क्या हो जाएगा आपका, हेरोडोट्स हो जाएगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक भूगोल। इसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, किसको, हेरोडोट्स को। इसने क्या वर्ड दिया था, हेरोडोट्स ने जी, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं हेरोडोट्स को। इसने हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किया था पहली बार। इसकी किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। ठीक, हेरोडोट्स की किताब का नाम। तो ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोट्स को कहते हैं। इसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। एशिया माइनर हिलिकार्नेसस का यह निवासी था। 5वीं सदी में, ईस्वी में इसने इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक, फिर आगे अगर हम बात करें बहुत आधुनिक भूगोल की,
तो आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं हम A.V. हम्बोल्ट को। ठीक, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को हमने क्या कहा? आधुनिक भूगोल का पिता कहा। लेकिन क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि इसने समताप रेखाओं के बारे में बताया। ठीक, क्या बताया? समताप रेखाओं के बारे में बताया। किसने? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इसकी किताब और किस पे बताया? इसने अपनी पुस्तक कॉस्मॉस नामक पुस्तक में इसके बारे में बताया। अभी आप क्वेश्चन करेंगे सर ये समताप रेखाएं होती क्या हैं, है ना, आइसोथर्मल लाइंस क्या होती हैं? ठीक, तो देखिए क्या होती है, देखो क्या होता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो होता है ना वो अलग अलग होता है। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर 15 डिग्री है, यहाँ पर 20 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है ना। तो इससे बताया कि जो भूमध्य रेखा है ना उसके पास का तापमान अलग है ना। उसके आप दूर जाते जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती जाएगी। इसी आधार पर हमने बाद में विभिन्न रेखाओं का निर्माण किया, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरह की जो लाइंस आपको देखने को मिलती हैं मैप्स में, यही समताप रेखाएं हैं। ठीक, और ये समताप रेखाएं होती क्या हैं? एक समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखाएं कहलाती हैं। ये किसने बताया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ऐतिहासिक भूगोल का आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया। किसको? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें भौतिक भूगोल की। ठीक, भौतिक भूगोल का जो पिता है वो हम किसको कहते हैं? पोलिडोनियम को कहते हैं। पोलिडोनियम। ठीक, लग रहा है ना कोई पोलिडोनियम, ऐसा लग रहा है कोई पदार्थ है, कोई मेटल है ना। ठीक, कोई धातु है ना। तो फिजिक्स टाइप का वर्ड है, फिजिक्स में जिस तरह के वर्ड प्रयोग होते हैं। तो पोलिडोनियम को क्या कहते हैं? हम भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं। फिर सांस्कृतिक भूगोल की बात करें तो सांस्कृतिक भूगोल का पिता हम कहते हैं कार्ल ओ शावर को। कार्ल ओ शावर को कहते हैं। आप बोलेंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप? देखो बेटा, पढ़ना जरूरी है, एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप एक बार भी रीडिंग करके जा रहेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर जाती हैं ये चीज़ें। तो हमेशा चीज़ों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ठीक, फिर अगर हम बात करें गणितीय भूगोल की, तो गणितीय भूगोल का जो पिता है वो कहा जाता है आपके थेल्स और अनेक्सिमेंडर को। किसको? थेल्स और अनेक्सिमेंडर को। ठीक, फिर हम बात करें अगर मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? विडाल डी लाब्लास को। विडाल डी लाब्लास। ठीक, हंसते हो ना, हंसते हो, मुझसे हंसते हो ना धीरे से, तो इसी को कहते हैं ब्लशिंग। अब ब्लश कौन करता है? इंसान करता है। छोटा बच्चा ब्लश करते रहता है, मुस्कुराते रहता है। तो इसी से याद रखना मानव भूगोल का पिता कौन है? विडाल डी लाब्लास है। ठीक है जी, समझ में आपको? ठीक, थेल्स का प्रमेय याद रहेगा। हाँ, तो थेल्स के प्रमेय से गणितीय भूगोल याद रखिएगा आप। ठीक, कार्ले का चैत्य सांस्कृतिक धरोहर का एक रूप है। तो कार्ल और शावर सांस्कृतिक भूगोल। ठीक, याद रखिएगा। पोलिडोनियम, बम जैसे लग रहा है वर्ड, पोलिडोनियम भौतिक भूगोल का पिता। कार्ल और शावर, कार्ले का चैत्य याद रखना, सांस्कृतिक भूगोल का पिता। थेल्स का प्रमेय। ठीक, तो गणितीय भूगोल का पिता। ब्लश कौन करता है? छोटा बच्चा, कोई भी इंसान। तो मानवीय भूगोल का पिता विडाल डी लाब्लास। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे सर ये सब पश्चिमी विचारक ही खोज की, क्या भारत में कुछ रिसर्च नहीं हुआ क्या जियोग्राफी के ऊपर? देखिए, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है ना, वो क्या है? आपका जियोग्राफी ही है। ठीक, हमने खगोली
जो भूगोल है उस पर बहुत रिसर्च की है ना। आप जब वेदांग पढ़ेंगे, वेदांग 6 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प और छंद। ठीक, ये 6 आपके वेदांग होते हैं। उनमें ज्योतिष जो है ना, उसको नेत्र कहा गया है। किसके? वेदों की नेत्र कहा गया है इसको, ज्योतिष को। ठीक, ज्योतिष विज्ञान जो है वो हमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में क्या देते हैं? जानकारियाँ देते हैं। जब बहुत सारे पश्चिमी कारकों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चालू किया था, तब से पहले हमारे वेदों में, है ना, हमारे धर्म ग्रंथों में भौगोलिक जानकारियाँ मौजूद थी। ठीक, और सही सही अनुमान लगाया गया था। तो इसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक महान खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट। ठीक, इनकी रचना है आर्यभट्टियम। क्या है? आर्यभट्टियम। ठीक, भास्कराचार्य, ठीक, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक, कणाद, अणुवाद का सिद्धांत। ठीक, इसके अलावा कुछ वैदेशिक अगर इतिहासकार देखें जिन्होंने भारत की ज्योग्राफी के बारे में बताया, उसमें हम देखते हैं स्ट्रैबो। ठीक, स्ट्रैबो की जो किताब है वो है ज्योग्राफिका। ठीक, प्लिनी की है, प्लिनी द एल्डर। ठीक, किसकी? प्लिनी की। इसकी किताब का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, फिर हम टॉलमी की बात करें तो टॉलमी की किताब का नाम है क्या? द जियोग्राफी। है ना, समझ में आ रहा बात? फिर अलबरूनी, इसकी किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। ठीक है जी। तो ये विदेशी जो थे, इन्होंने भारत के बारे में ज्योग्राफी में थोड़ा वर्णन किया हुआ है। ठीक, फिर अगर हम कुछ और डेटास पर चले, है ना, डेटा सेक्शन। ठीक, तो डेटा सेक्शन जो है वह मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, और फैक्ट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी गोल है, यह किसने बताया? अरस्तु ने बताया। ठीक, अरस्तु जो था इसने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक, पृथ्वी स्थिर नहीं है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। ये किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया। पाइथागोरस पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। और कितने घंटे में घूम जाती है? 24 आवर्स में ये एक बार चक्का लगा लेती है। पहली बार पृथ्वी का मापन किया, मापन करता कौन था? थेल्स था। कौन था? थेल्स था। ठीक, फिर प्रथम व्यक्ति जिसने स्वयं को भूगोलवेत्ता कहा, यह था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो था इसने क्या कहा स्वयं को? भूगोलवेत्ता। किसने कहा स्वयं को भूगोलवेत्ता? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को, है ना। फिर विश्व ग्लोब का निर्माता। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। ये जो ग्लोब है, ग्लोब कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से, ये ऐसा ग्लोब दिखता है।
ठीक है। तो ये विश्व ग्लोब जो है ये किसने बनाया था? किसने बनाया था जी? मार्टिन बैहम ने। ठीक, लीजिए थोड़ी कोशिश करते हैं अच्छे से बनाने की। ये तो ये विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। अब जिस इसने पहली बार अगर ग्लोब बनाया होगा तो इसको लोग ने क्या कहा होगा? पागल कहा होगा, बैया हो गया बोला बोला होगा। तो ऐसे से याद रखना, पहली बार जो ग्लोब बनाया बैया। तो मार्टिन बैहम ने पहली बार क्या बनाया? पहली बार पृथ्वी का ग्लोब बनाया। फिर पृथ्वी का मानचित्र किसने पहली बार तैयार किया? ठीक, कार्टोग्राफी देखें आप, कार्टोग्राफी है ना, उसमें आप देखते हैं कि है ना विश्व कैसे दिखता है। कार्टोग्राफी होती क्या है? कार्टोग्राफी मानचित्र विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, ये विश्व का मानचित्र जो है ये पहली बार किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर ने। जब पहली बार ये मानचित्र बनाया होगा, ग्लोब तो बाद में बना होगा, मानचित्र इसने पहले बनाया होगा। मानचित्र जब बनाया होगा तो लोग अमेज हो गए होंगे, आश्चर्यचकित हो गए होंगे। तो इसी से याद रखना एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर को क्या कहा जाता है? इसीलिए आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, सॉरी गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। आपने देखा थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों क्या कहा जाता है? गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। तो एनेक्सिमेंडर ने क्या किया था? फर्स्ट मैप बनाया था किसका? वर्ल्ड का। अब पहला ग्लोब किसने बनाया था? पागल ने, बैया ने, मार्टिन बैहम ने। फिर अगर हम बात करें, अब इस मैप को बनाने के लिए क्या चाहिए? है ना, चित्रण विज्ञान, है ना, को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक, मानचित्र विज्ञान, मानचित्र विज्ञान को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। और इसके पिता हैं, इसके जनक हैं कौन? क्लॉडियस टालमी। ठीक, कौन है? क्लॉडियस टालमी। इसे मानचित्र कला विज्ञान या कार्टोग्राफी का जनक कहा जाता है। ठीक है जी, मानचित्र कला विज्ञान या कार्टोग्राफी का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मैप बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। ठीक, यही है, एनेक्सिमेंडर दोनों सेम है। तो मापन करके इसने क्या बनाया था? मैप बनाया था। फिर अगर हम बात करें, अच्छा इसमें बता देता हूँ, इंडिया का जो मैप बनाया था ना, भारतीय मानचित्र का जनक, भारतीय मानचित्र का जनक कहते हैं जेम्स रेनल को। किसे कहते हैं? जेम्स रेनल को, ध्यान रखिएगा। ठीक, पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। कॉल रिटर ने इसको, कॉल रिटर को हमने पहले भी देखा है। ठीक, इसने क्या किया है? पृथ्वी को मानव निवास के रूप में अध्ययन किया है। इसीलिए इसे आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता भी कहते हैं। किसको? कॉल रिटर। ठीक, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया किसने? क्लॉडियस टालमी ने। ठीक, फिर औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत दिया भूगोलवेत्ता वीवर ने। ठीक, इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछता है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, अब देखो दोनों में वर्ड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र। अगर केवल पारिस्थितिकी कहे तो इसका पिता कहते हैं अर्नेस्ट हैकल को। किसको कहते हैं? अर्नेस्ट हैकल को। ठीक, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो चीजें हैं, सिस्टम माने तंत्र। ठीक, तो इकोलॉजी के पिता अर्नेस्ट हैकल। ठीक, इकोलॉजी लास्ट में जी आ रहा है, जी के बाद क्या आता है? एच आता है, तो एच से हैकल, अर्नेस्ट हैकल।
ठीक। और इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसे कहते हैं? A.G. टॉन्सले को कहते हैं। किसको कहते हैं? A.G. टॉन्सले, है ना। किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का पिता A.G. ठीक, टॉन्सले। फिर सौर मंडल की संकल्पना पहली बार किसने की थी? तो कोपर्निकस ने की थी। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का सर्वप्रथम की व्याख्या की थी किसने? कास्टिदा बफन की थी। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? जेम्स हटन को कहते हैं। आधुनिक भूविज्ञान का पिता किसको कहते हैं? जेम्स हटन को कहते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। पैंजिया शब्द किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। पैंजिया क्या था? पैंजिया जब पृथ्वी में जो महाद्वीप थे वो क्या थे? एक भूखंड के रूप में थे। उसी बड़े भूखंड को पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया का विखंडन क्या हुआ? अलग अलग महाद्वीपों के रूप में आज हो चुका है। तो यही पेंजिया जो शब्द है ये वेगनर ने दिया था। ठीक, आगे हम इन दोनों पर बात करेंगे, कास्टिदा बफन और वेगनर के बारे में। ठीक, हो गया जी। नवीन खगोल शास्त्र के जनक केपलर को कहा जाता है। आधुनिक खगोल का जनक कोपर्निकस को कहता है। ठीक है जी, ये आपका आज हो गया परिचय खंड। ठीक, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका भूगोल में, विश्व भूगोल में, सामान्य भूगोल में जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा सौरमंडल और ब्रह्मांड। सौरमंडल और ब्रह्मांड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सौरमंडल कैसा है, हम कहाँ पर स्थित हैं, हमारा ब्रह्मांड कैसा है। ठीक, ग्रही सिद्धांत क्या है ना, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, इन सब पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। डाउनलोड कीजिए द कोर्स क्लासेस ऐप को और लाभ उठाइए विभिन्न कोर्सेज का न्यूनतम दरों पर।